अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज एक ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंस लेकर आया हूँ जो कि मैंने खुद का फेस किया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो बात है 2016 की। हम हैं 5 दोस्त। मेरे दोस्त के अब्बू के पास एक खाली प्लॉट था जो एक गिरेज के करीब था। मेरे दोस्त के अब्बू ने वहाँ एक प्लॉट बिल्डिंग बनवाना शुरू की। बिल्डिंग के तकरीबन 6 फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके थे। और पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग के इर्द गिर्द का हिस्सा कैसा था। बहुत ही सन्नाटा रहता था उधर, और बिल्डिंग भी बहुत सुनसान रहती। बिल्डिंग का सिर्फ स्ट्रक्चर ही बना था अभी तक। लेकिन मैं पहले आपको बिल्डिंग के इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बता दूं। बिल्डिंग के करीब करीब कोई घर नहीं था, और वो रोड भी बहुत सुनसान रहता था दिन के वक्त भी। और रात के वक्त में क्या माहौल होता होगा, जस्ट इमेजिन। और हम सब दोस्त रात के वक्त में वीकेंड्स पे अक्सर उस बिल्डिंग की छत पर जाके बैठा करते थे। एक वीकेंड नाइट हम सब दोस्त उसी बिल्डिंग के टेरिस पर बैठे हुए थे। रात का वक्त था, तकरीबन 11-12 बजे का। तो 3 दोस्त कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर चले गए। फिर छत पर हम 2 दोस्त ही बचे थे। ऐसे ही बैठे हुए इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक सीढ़ियों पर से कुछ आने की आवाज आई। हमने इग्नोर कर दिया। 5 मिनट बाद फिर आवाज आई। हमने फिर इग्नोर कर दिया। जब तीसरी आवाज आई तो हमने कुछ नेम्स कॉल किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हम मोबाइल की टॉर्च ऑन करके सीढ़ियों की तरफ गए तो कोई भी नहीं था। उससे नीचे वाले फ्लोर पे गए, वहां भी कोई नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग का सिर्फ स्ट्रक्चर ही बना था, और इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई काम नहीं हुआ। और बिल्डिंग में इतना अंधेरा रहता था कि कोई भी नॉर्मल पर्सन विदाउट लाइट के बिल्डिंग में एंटर नहीं हो सकता। तो जब कोई लाइट ही नहीं आई, कोई लाइट आते हुए दिखी भी नहीं, तो फिर कोई आया कौन? हम लोग ऐसे इग्नोर करके बैठ गए। तो फिर सडनली एक बराबर में ही सीढ़ियों के एक रूम बना हुआ था, वहां पर कुछ सामान रखा हुआ था। घर बनाने का जो सामान होता है वो, कुछ सीमेंट बजरी वगैरह रखी हुई थी वहां। अब उसमें से आवाज आना शुरू हुई, जैसे कोई बजरी उठा के फेंक रहा है, कोई बजरी छान रहा है। जो सीमेंट की बोरियां होती हैं उसे बजाने की आवाज आना स्टार्ट हो गई। तो हम बहुत ज्यादा डर गए। एक डर के कोने में बैठ गए हम दोनों ने। हम लोग हमने भाई जरा सी हिम्मत की। फिर हम लोग टॉर्च ऑन करके मोबाइल की भागे। भागते भागते हम लोग बिल्डिंग के बाहर निकल गए। घर के पास जाके पहुंचे तो हमारे दूसरे दोस्तों की कॉल आ गई। जब उनकी कॉल आई तो हमने बोला, कहाँ हो तुम? उन्होंने कहा कि हम तो छत पर हैं। हमने उनको बोला, नहीं नहीं वहाँ नहीं, उनको कि बस वहाँ से जल्दी निकलो, वहाँ पर मसला हो चुका है। उन्होंने बोला, क्या मसला हो चुका? हमने बोला, भाई यहाँ नहीं रुको, निकलने वाली करो। और इतना बोल के हमने कॉल काट दी। जब हमारे दोस्त घर के पास आए तो हमने उनको सारा सीन बताया, क्या क्या हमारे साथ हुआ। तो वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि कोई पागल हो गया तुम, ऐसा कुछ होता है क्या? वो लोग हम पे बिलीव नहीं कर रहे थे। फिर बात आई गई हो गई, लेकिन रात में फिर वही, जब सोने के लिए लेटे तो नींद नहीं आया। बार बार वही हुआ, क्या दिमाग में घूम रहा था। और बस पूरी रात इसी बेचैनी में गुजर गई। अगले दिन हमने दोस्त के अब्बू को बताया, बड़े भाई को बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा। फिर भी एक हफ्ते बाद जो है एक वाकया और उसी जगह पे। जो लोग वहाँ काम करते थे, मजदूर वगैरह, लेबर वगैरह जहाँ वहाँ काम करती थी, उनके साथ जो सीन हुआ, वहाँ पर एक मजदूर बेहोश हुआ और मिला सुबह के वक्त, जो कि रात तक काम कर रहा था। जब उसको सुबह उठाया गया तो उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ था यहाँ बेहोश क्यों मिले तुम? तो फिर उसने बताया कि रात के तकरीबन मैं देर तक काम कर रहा था ओवर टाइम के लिए। तो उसने बताया कि मैंने यहाँ पर एक लाल जोड़ा पहने हुए एक औरत को देखा।
जिसे देख के मैं बेहोश हो गया। फिर जब आप लोग सुबह आए तो आप लोगों ने अभी उठाया मुझे, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है मुझे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर जब ये वाकया हुआ तो दोस्त के अब्बू को भी पता लगा कि भाई बच्चे सच बोल रहे थे। फिर जब दोस्त के अब्बू ने वहां पर सब कुछ किसी को बुलाया, आलिम वगैरह को बुलाया, तो वहां पता लगा कि यहाँ पर कोई बेला नामी औरत रहती थी जिसको तुमने छेड़ दिया है, उसकी जगह पर आ गए तुम, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। अब तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी इससे, या फिर इसके लिए तुम्हें एक अलग जगह सेपरेट करनी होगी। इस इंसिडेंट के बाद बिल्डिंग का काम बिल्कुल रोक दिया गया और मेरे दोस्त के अब्बू भी बहुत डिप्रेस रहने लगे। कुछ टाइम बाद काम वापस स्टार्ट हुआ, बिल्डिंग पूरी तैयार की गई और जो बिल्डिंग का सबसे लास्ट फ्लोर था, कुछ आलिमों को बुलाकर उस बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर को बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए। जब वो बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई तो दोस्त के अब्बू ने उस बिल्डिंग को सेल आउट कर दिया। लेकिन जो नया ओनर था, न्यू ओनर था, उसको ये बात बताई थी कि इस फ्लोर पर ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसने नहीं मानी, उसने इस चीज पर बिलीव नहीं किया और उसने उस नए ओनर ने उस लास्ट फ्लोर को भी ओपन कर दिया। इस फ्लोर का रेनोवेशन करवाकर उसको भी रेंट पर दे दिया। वहाँ एक फैमिली रहने के लिए आई, उनका एक बेटा था अरहान। फिर उस फैमिली के साथ ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने लग गए। ये सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट का इफेक्ट अरहान के ऊपर आ रहा था, जिसे उसकी मदर भी एब्जॉर्ब कर रही थी। अरहान जो कि बहुत थोड़ा सॉफ्ट नेचर का लड़का था। अरहान के नेचर में बहुत ज्यादा बदलाव आना शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ टाइम में अरहान के ऊपर वो चीज बहुत ज्यादा हेवी हो चुकी थी। फिर एक रात की बात है, अरहान की मदर उसके रूम में पानी की बोतल रखने के लिए जा रही थी। तो जैसे ही उन्होंने रूम का गेट खोला तो देखा कि अरहान रूम में है ही नहीं। इधर उधर देखा तो नजर नहीं आया, वॉशरूम में भी देख लिया, नहीं है। तो जब उन्होंने ऊपर देखा तो अरहान ऊपर पंखे से लटका हुआ है और दीवार पर चल रहा है। ये सब देख के तो अरहान के शॉक हो गए और वो चिल्लाती हुई भागी बिल्डिंग से नीचे उतर गए। नीचे जाके उन्होंने अरहान के फादर को कॉल। जब अरहान के फादर आए, उन सबको ये वाकया बताया गया कि अरहान ऊपर दीवार पे लटका हुआ है और दीवार पे चल रहा है। तो उन्होंने एक आलिम को बुलाया। आलिम ने आके जब ये सब सूरत हाल देखी, अरहान को देखा, तो अरहान के बारे में बताया कि ये चीज अरहान के ऊपर बहुत ज्यादा हेवी हो चुकी है और ये अब इसको अपने साथ ही लेकर गए। जब फिर अरहान का तो कमरे का गेट बंद कर दिया गया, आलिम, अरहान की अम्मी और अरहान के फादर रूम में बैठे हुए बात कर रहे थे कि अरहान अचानक रूम से निकल के आया। तो सबने जब अरहान की तरफ देखा तो वो अरहान नहीं था, वो बेला थी और वो वाज़े वर्ड्स में कह रही थी कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। इतना कह के वो बेहोश हो गया। उसके मदर और फादर ने उसको रूम में लिटा दिया और गेट बंद कर दिया और ये डिसाइड किया कि हम ये घर छोड़ दें और अरहान के ऊपर तवज्जो नहीं, जिसकी वजह से अरहान की तबीयत बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। फिर उन्होंने नया घर किया और जिस रात वो लोग शिफ्टिंग कर रहे थे तो अरहान की तबीयत उस रात बहुत ज़्यादा खराब हुई और फिर ऐसा होता है कि उन्होंने देखा कि अरहान के हाथ पांव मुड़ गए और वो बस भागा है, बोला मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ऐसा शोर मचाते हुए भागा है छत की तरफ और छत से जाके अरहान कूद गया। ये वाकया हमारी तरफ बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इस वाकये से हमें ये सब सीखने को मिलता है कि ये सब चीजें होती हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इनका ना ही कोई मजाक बनाना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है या आपके शहर में या आपके नॉलेज में हो
या आपका खुद का हो, इवन कि आपके दोस्त का हो या आपकी नॉलेज में कोई हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं जीमेल पे हमारी, हम आपका वाकया, आपका इंसिडेंस अपने चैनल पर सुनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।